राधे कृष्णा प्रिय मित्रों, जरा सोचिए, कोई अपनों में से ही जब हमें चोट पहुंचाता है, हमारा दिल दुखाता है, तब सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि हमें क्या करना चाहिए। पलक भर में गुस्सा आता है, आंखों में आंसू भर आते हैं और दिल में कसक रह जाती है। पर क्या यही जीवन का रास्ता है, या फिर कोई और मार्ग है जो हमें सुकून और शक्ति दे सकता है? इसी सवाल का उत्तर खोजने हम आज निकलेंगे श्री कृष्ण की वाणी और जीवन के गहरे अनुभवों के सहारे। जब दिल टूटता है तब जीवन रुकता नहीं। किसी का एक कठोर शब्द हमारे भीतर तूफान ला सकता है। हम सोचते रह जाते हैं, मैंने तो बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? यही उलझन हमें अंदर से तोड़ देती है। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया हमें समझेगी ही, यह जरूरी नहीं है। जो भी हमें दुख देता है वह अपनी समझ, अपने संस्कार और अपनी परिस्थिति के अनुसार ही व्यवहार करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो कर्म करता है वही उसके फल को भोगता है। दूसरों के व्यवहार को देखकर तुम क्यों विचलित होते हो? यह वाक्य हमें याद दिलाता है कि सामने वाला चाहे जैसा भी व्यवहार करे, हमें अपने भीतर का संतुलन नहीं खोना चाहिए। क्यों दुखी होना हमारी गलती है। जब कोई हमें आहत करता है तब तकलीफ होना स्वाभाविक है, लेकिन उस तकलीफ को पकड़कर बैठ जाना हमारी भूल है। अगर किसी ने कठोर शब्द कहा, वह पल भर में बीत गया। अगर किसी ने अपमानित किया, वह क्षण भी चला गया। लेकिन अगर हम उसे दिल में बैठाकर जीवन भर रोते रहे तो क्या यह उचित है? श्री कृष्ण का संदेश यही है कि दुख को पकड़े मत, उसे प्रवाह की तरह बहने दो। सरल जीवन की ओर पहला कदम माफ करना। कभी कभी लोग सोचते हैं कि माफ करने का मतलब हार जाना है, लेकिन असली सच्चाई उल्टी है। माफ करना कमजोर का काम नहीं, बल्कि सबसे बड़े साहसी का गुण है। जो व्यक्ति माफ करता है वह स्वयं अपने मन को आजाद करता है। जो क्षमा करता है वही जीवन को सरल बनाता है। कृष्ण प्रेरणा देती है कि जब दिल दुखे तो प्रतिशोध मत सोचो, बल्कि यह समझो कि सामने वाला अब भी अपनी आत्मा की यात्रा पर है। शायद वह अधूरा है, इसलिए चोट पहुंचा बैठा, और अधूरे मनुष्यों से पूर्णता की आशा रखना ही दुख का कारण है। भगवान अच्छे कर्म करने वाले के साथ होते हैं। यहां हमें याद रखना चाहिए, जो मनुष्य अच्छा कर्म करता है उसका साथ सदैव भगवान देते हैं। यदि हम प्रतिशोध लेंगे तो हम भी वही बन जाएंगे जो सामने वाला है। लेकिन यदि हम शांत रहकर अच्छे कर्म करते रहेंगे तो भगवान स्वयं हमारी रक्षा करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा, जो मेरा भक्त है, जो दूसरों के साथ करुणा और दया से व्यवहार करता है, उसका मैं कभी त्याग नहीं करता। जीवन को सरल बनाने का रहस्य शिकायत छोड़ो और सीख लो। गुस्सा छोड़ो और क्षमा अपनाओ। प्रतिशोध छोड़ो और ईश्वर पर भरोसा रखो। यही 3 बातें जीवन को सरल बना देती हैं। अब आपसे एक छोटी सी विनती है, अगर यह विचार आपके दिल को छू गया हो तो हमारे चैनल भक्ति प्रवाह को अब भी सब्सक्राइब कीजिए। नीचे एक सुंदर सा कमेंट लिखकर हमें जरूर बताइए कि क्या आपने भी कभी किसी के कठोर शब्दों से चोट महसूस की है। और इस संदेश को अपने 3 सबसे अच्छे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनके जीवन में भी श्री कृष्ण के विचारों की शांति पहुंचे। मन का स्वभाव और पीड़ा श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मन चंचल और बलवान है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। यही इस प्रश्न का उत्तर है। जब कोई दिल दुखाता है तो हमारा मन तुरंत प्रतिक्रिया देता है, या तो गुस्से से भर जाता है या फिर निराशा में डूब जाता है। कभी कभी मन बदले की आग में भी जलने लगता है। लेकिन हमें समझना होगा कि मन का यह स्वभाव स्थायी नहीं है, यह केवल क्षणिक लहरों जैसा है। अगर हम इसे तुरंत पकड़ लेते हैं तो दुख स्थायी हो जाता है। अगर हम इसे गुजरने देते हैं तो वही पीड़ा हमें मजबूत बना देती है। संतुलन का पहला रहस्य मौन अपनाना। जब दिल दुखाया जाए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना ही बुद्धिमानी है। कठोर शब्द का उत्तर कठोर शब्द से देंगे तो घाव और गहरे होंगे। मौन रहकर स्वयं को समय देंगे तो मन शांत होगा। मौन केवल चुप रहना नहीं है, मौन का अर्थ है अपने भीतर उतर जाना, अपने हृदय को यह संदेश देना कि मुझे अब भी शांत रहना है, प्रतिक्रिया नहीं करनी है। श्री कृष्ण का जीवन
स्वयं इसका उदाहरण है। कौरव सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तब भी श्री कृष्ण ने तुरंत दंड नहीं दिया। उन्होंने समय आने पर ही न्याय किया, क्योंकि वे जानते थे कि हर कार्य का अपना समय होता है। संतुलन का दूसरा रहस्य, दृष्टिकोण बदलना। जब कोई हमें दुख देता है तो हमें लगता है कि सामने वाला हमारा शत्रु है, लेकिन कृष्ण दृष्टिकोण बदलने की प्रेरणा देते हैं। जो हमें दुख देता है वही हमें सहनशीलता सिखाता है। जो अपमानित करता है वही हमें आत्मसम्मान का महत्व याद दिलाता है। जो धोखा देता है वही हमें सतर्क रहना सिखाता है। अर्थात दुख देने वाला व्यक्ति वास्तव में हमारा शिक्षक है। वह हमें वह सिखा देता है जो कोई पुस्तक या प्रवचन नहीं सिखा पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख समान है। जो उन्हें समान दृष्टि से देखता है वही ज्ञानी है। इसका अर्थ यही है कि हमें दुख देने वाले को भी जीवन का हिस्सा मानकर स्वीकार करना है। संतुलन का तीसरा रहस्य, अच्छे कर्म करते रहना। बहुत बार जब लोग हमें आहत करते हैं तो हम सोचते हैं, अब मैं क्यों अच्छा करूं? जब कोई मेरे साथ अच्छा नहीं है तो मैं क्यों अच्छा रहूं? लेकिन यह सोच सबसे बड़ी भूल है। श्री कृष्ण प्रेरणा देते हैं, हे अर्जुन, तू अपना कर्म कर, फल की चिंता मत कर। इसका अर्थ है कि दूसरों के व्यवहार से हमारा कर्म नहीं बदलना चाहिए। अगर हम अच्छे हैं तो हमें लगातार अच्छा बने रहना चाहिए। यदि कोई बुरा बोलता है तो हम अच्छा बोलें। यदि कोई धोखा देता है तो हम सच्चाई का मार्ग न छोड़ें। यदि कोई नफरत करता है तो हम प्रेम की राह पर अडिग रहें। यही वह मार्ग है जिससे भगवान अच्छे कर्म करने वालों के साथ खड़े रहते हैं। दिल दुखने पर व्यावहारिक उपाय। अब प्रश्न है कि रोजमर्रा की जिंदगी में जब दिल दुखे तो हम कौन से सरल उपाय अपनाएं? गहरी सांस लें। यह तुरंत मन को शांत करती है। प्रार्थना करें, भगवान से कहें, मुझे धैर्य दो, शक्ति दो। लिख डालें, जो पीड़ा भीतर है उसे लिखकर बाहर निकालें। खुद को याद दिलाएं, यह परिस्थिति स्थायी नहीं है। किसी अच्छे कार्य में लग जाए। किसी की मदद करना, दान देना, भजन गाना, ये सब मन को हल्का करते हैं। जीवन को सरल बनाना जब हम यह समझ लेते हैं कि लोग हमारे लिए नहीं बल्कि अपने स्वभाव और कर्मों के अनुसार व्यवहार करते हैं, तब हम मुक्त हो जाते हैं। हमें न तो हर बात को दिल पर लेना चाहिए, न ही हर अपमान को अपनी पहचान बनाना चाहिए। जीवन सरल तब होता है जब हम यह मान लें कि दूसरे मुझे दुख पहुंचा सकते हैं, लेकिन दुख में रहना या उससे ऊपर उठना यह मेरे हाथ में है। अब प्रश्न यह है कि उन लोगों को हम कैसे देखें जिन्होंने हमें दुख दिया? क्या उन्हें अपना शत्रु मान लें? क्या उनसे बदला लें? या फिर श्री कृष्ण का मार्ग चुनें जिसमें करुणा, धैर्य और उच्च दृष्टि है? कृष्ण का दृष्टिकोण, दुश्मन भी शिक्षक है। महाभारत का युद्ध केवल अर्जुन और दुर्योधन का संघर्ष नहीं था। यह अच्छाई और बुराई की भिड़ंत थी। दुर्योधन ने अर्जुन और पांडवों को अनेकों बार आहत किया, लेकिन क्या आप जानते हैं, यदि दुर्योधन न होता तो अर्जुन कभी इतने महान योद्धा न बनते। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, हे अर्जुन, शत्रु तुम्हें गिराने के लिए आता है, लेकिन उसका ही प्रयास तुम्हें ऊंचाई पर पहुंचा देता है। इसका अर्थ यह है कि जो हमें चोट पहुंचाता है वही हमें शक्ति देता है। अपमान हमें आत्मसम्मान की तलाश कराता है। असफलता हमें और मेहनती बनाती है। नफरत हमें प्रेम का मूल्य समझाती है। इसलिए दिल दुखाने वाला वास्तव में हमारा छुपा हुआ शिक्षक है। जीवन में 3 प्रकार के लोग, श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया में हमारे सामने 3 तरह के लोग आते हैं जो हमें सम्मान देते हैं। ये हमें प्रेम का स्वाद चखाते हैं। जो हमें उदासीनता दिखाते हैं, ये हमें आत्मनिर्भर बनाते हैं। जो हमें दुख पहुंचाते हैं, ये हमें शक्ति और सहनशीलता देते हैं। तीनों ही प्रकार के लोग जरूरी हैं। अगर केवल सम्मान करने वाले मिलें तो हम कभी मजबूत नहीं बनेंगे। अगर केवल उदासीन लोग मिलें तो हम ठंडे हो जाएंगे। और अगर दुख पहुंचाने वाले मिलें तो हम भीतर से तपकर सोने की तरह चमकेंगे। बदले की आग क्यों छोड़नी चाहिए? जब कोई दिल दुखाता है तो सबसे पहले मन में बदला लेने की भावना आती है।
लेकिन बदला लेने से क्या होगा? सामने वाले को चोट पहुंचेगी, पर सबसे बड़ी चोट हमें ही लगेगी, क्योंकि हमारी शांति नष्ट हो जाएगी। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है और स्मृति के भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है। अर्थात बदले की भावना हमें अंधा बना देती है। अगर हमें जीवन को सरल बनाना है तो बदले को छोड़कर क्षमा का मार्ग अपनाना होगा। क्षमा का अर्थ भूलना नहीं, ऊपर उठना। बहुत लोग सोचते हैं कि क्षमा का अर्थ है भूल जाना, लेकिन यह अधूरी समझ है। क्षमा का मतलब है मैं तुम्हारे कर्म से ऊपर उठ गया हूं। इसका अर्थ यह नहीं कि हम भूल जाएंगे या फिर वही गलती दोबारा होने देंगे। इसका अर्थ यह है कि हम अपने मन में उस दर्द को जिंदा नहीं रखेंगे। श्री कृष्ण प्रेरणा देते हैं कि क्षमा करने वाला व्यक्ति अपने दुख को ताकत में बदल देता है। प्रेरणा देने वाली कथा, एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, मधुसूदन, यदि कोई हमें बार बार दुख दे तो क्या हमें हर बार क्षमा करना चाहिए? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, अगर कोई छोटा बच्चा गलती करता है तो तुम क्या करते हो? तुम उसे समझाते हो, लेकिन उसके मन पर घृणा नहीं करते, क्योंकि तुम जानते हो कि वह अज्ञानी है। उसी प्रकार जो तुम्हें दुख देता है वह भी अज्ञान से ग्रस्त है। वह जानता ही नहीं कि वह क्या कर रहा है, इसीलिए उसे घृणा से नहीं, करुणा से देखो। यह उत्तर हमें जीवन का सबसे बड़ा रहस्य सिखाता है। दुख देने वाला वास्तव में अज्ञानी है और हमें उसके प्रति करुणा रखनी चाहिए। दृष्टिकोण बदलने की शक्ति, जब हम किसी दुख पहुंचाने वाले को शत्रु मानते हैं तो हम भीतर से टूटते जाते हैं, लेकिन जब हम उसे शिक्षक या अज्ञानी मानकर देखते हैं तो हम स्वयं ऊंचे हो जाते हैं। शत्रु हमें नीचे खींचता है, शिक्षक हमें ऊपर उठाता है, और दृष्टिकोण बदलना हमारे ही हाथ में है। जीवन को सरल बनाने की सीख, जो दुख दे उसे शत्रु मत मानो, उसे अज्ञानी समझकर करुणा से देखो। उसके कर्म से सबक लो, लेकिन अपने मन को विष से मत भरने दो। याद रखो, भगवान सदैव अच्छे कर्म करने वालों के साथ हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दया, मैत्री और क्षमा से युक्त है वही मेरा सच्चा भक्त है। अब सवाल यह है, जब दिल दुखाया जाए तो उस पीड़ा को कैसे अपने जीवन की ताकत और प्रेरणा बना लें? क्योंकि सच्चाई यह है कि दुख हमें तोड़ने के लिए नहीं आता, बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए आता है। दुख जीवन का तपस्या स्थल श्री कृष्ण कहते हैं। सुख में तो हर कोई टिकता है, लेकिन जो दुख में भी धैर्य रखे वही सच्चा योगी है। इसका अर्थ यह है कि दुख हमें तपाता है, हमारी आत्मा को गढ़ता है। जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध और चमकदार बनता है। गन्ने को निचोड़े बिना उसका रस बाहर नहीं आता। बीज मिट्टी और अंधकार के भीतर दबकर ही वृक्ष बनता है। उसी तरह जब कोई हमें दिल से चोट पहुंचाता है, तब वह पीड़ा हमें और महान बनाने का अवसर देती है। पीड़ा को ऊर्जा में बदलने का मार्ग आत्मचिंतन। दुख हमें भीतर झांकने पर मजबूर करता है। हम समझते हैं कि हमें वास्तव में क्या चाहिए और किस पर विश्वास करना है। सहनशीलता, हर चोट हमें और मजबूत बनाती है। एक बार का अपमान हमें संभलना सिखाता है, दूसरी बार का अपमान हमें धैर्यवान बनाता है। उत्साह, बहुत बार लोग हमें नीचा दिखाते हैं, लेकिन वही अपमान हमें यह साबित करने की प्रेरणा देता है कि हम क्या कर सकते हैं। प्रार्थना, दुख के क्षण में जब हम भगवान को पुकारते हैं तो हमारी आत्मा उनकी शरण में चली जाती है, और वही शरण हमें अनोखी शक्ति देती है। महाभारत का उदाहरण, महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन का दिल टूटा था। अपने ही परिजनों को सामने देखकर उसका मन करुणा से भर गया। उसने धनुष छोड़ दिया और कहा, गोविंद, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। वह अर्जुन का सबसे बड़ा दुख था, लेकिन क्या हुआ? उसी दुख को श्री कृष्ण ने उसकी सबसे बड़ी शक्ति बना दिया। उन्होंने गीता का उपदेश दिया, जिससे अर्जुन ने केवल युद्ध ही नहीं जीता, बल्कि संसार को अमर संदेश भी दिया। यह दर्शाता है कि जब दिल दुखे तो वही दुख हमारी आत्मा को भगवान से जोड़ देता है। प्रेरणा की शक्ति। कहानी, एक छोटे गांव में एक युवक था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि वह जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। उसका दिल बहुत दुखा,
एक दिन उसने मंदिर जाकर रोते हुए भगवान से कहा, हे प्रभु, क्यों लोग मेरा अपमान करते हैं, क्यों मुझे नीचा दिखाते हैं। तब उसके भीतर से आवाज आई, बेटा, यदि तू उन शब्दों को विष की तरह पी जाएगा तो मर जाएगा, लेकिन अगर उन्हें औषधि बना लेगा तो वही तेरे लिए अमृत बन जाएंगे। उस युवक ने अपने अपमान को प्रेरणा बना लिया, मेहनत की, पढ़ाई की, और एक दिन वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे उसके चरणों में बैठकर सलाह लेने लगे। यही है दुख को शक्ति में बदलने की कला। श्री कृष्ण की शिक्षा, दुख स्थायी नहीं है, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सुख दुख आते जाते हैं, वे शाश्वत नहीं हैं, सहनशीलता से उन्हें झेलो। इसका अर्थ यह है कि दुख को पकड़कर बैठना मूर्खता है, दुख को गुजरने देना ही बुद्धिमानी है, और दुख से सीख लेना ही महानता है। जब हम यह समझ जाते हैं कि दुख स्थायी नहीं, तो हम उससे डरते नहीं, बल्कि उसका उपयोग प्रेरणा की तरह करते हैं। व्यावहारिक उपाय, पीड़ा से प्रेरणा कैसे लें? लक्ष्य तय करो। जिसने दिल दुखाया है उसे सबक देने की बजाय खुद को साबित करने का लक्ष्य बनाओ। कौशल सीखो। हर चोट तुम्हें सिखाती है कि कहां कमी है, उसी कमी को सुधारो। सेवा करो। जब दिल दुखे तो किसी और का दिल खुश करो। यह सबसे बड़ा उपचार है। आध्यात्मिक साधना, जप, ध्यान, भजन, ये सब पीड़ा को शांति और शक्ति में बदल देते हैं। प्रेरणा का रहस्य, जो लोग दुख से भागते हैं वे कमजोर हो जाते हैं, लेकिन जो लोग दुख को गले लगाते हैं और उसे प्रेरणा बनाते हैं वे इतिहास लिखते हैं। वाल्मीकि अर्षे पहले डाकू थे, लेकिन जीवन की पीड़ा ने उन्हें संत बना दिया। संत तुलसीदास को जीवन में बहुत दुख मिला, लेकिन उसी दुख ने उन्हें रामचरितमानस लिखने की प्रेरणा दी। मीरा को अपमान और बाधाएं मिली, लेकिन उसी ने उन्हें कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त बना दिया। इसलिए दुख ही हमें महान बनाता है। मित्रों, जब कोई हमारा दिल दुखाता है तो भीतर एक आग सी जल उठती है। मन कहता है बदला लो, उसे भी वही दर्द छकाओ। लेकिन यही तो असली परीक्षा है। जीवन की सबसे बड़ी जीत वही है जब हम अपने दर्द को शक्ति बना लेते हैं और दूसरों के दुख का कारण बनने से खुद को रोक लेते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, क्षमा ही सबसे बड़ी शक्ति है और क्रोध सबसे बड़ा शत्रु। सोचिए, अगर हर कोई बदले की आग में जीने लगे तो इस संसार का क्या होगा? एक दूसरे को दुख देने का अंत कभी नहीं होगा। लेकिन जब एक व्यक्ति रुकता है, अपने दुख को सहकर भी सामने वाले को माफ कर देता है, वहीं से परिवर्तन की शुरुआत होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता में कहा था, शांति से बड़ा कोई सुख नहीं, और शांति तभी आती है जब हम अपने मन को दुख से, क्रोध से और बदले की आग से मुक्त करते हैं। मित्रों, जीवन सरल तभी होता है जब हम दिल को साफ रखते हैं। अगर किसी ने हमें चोट दी है तो याद रखिए कि उसका फल उसी तक वापस जाएगा। हमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा कर्म करने वाला कभी हारता नहीं, क्योंकि उसके साथ भगवान स्वयं खड़े होते हैं। कभी कभी भगवान हमें ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो हमें चोट पहुंचाते हैं, ताकि हम धैर्य, क्षमा और समझ का पाठ सीखें। यह कड़वा जरूर होता है, लेकिन यही कड़वाहट हमें भीतर से मजबूत बनाती है। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है तो एक पल रुककर यह सोचिए, क्या मैं बदले से खुद को और ज्यादा दुखी करूंगा, या मैं क्षमा करके खुद को मुक्त कर दूंगा? याद रखिए, क्षमा करने का मतलब यह नहीं है कि आप भूल जाएं कि किसी ने आपको चोट दी है। क्षमा का अर्थ है आप अपने दिल से वह बोझ उतार दें और भगवान पर छोड़ दें। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर उस भक्त के साथ हूं जो सत्य और करुणा के मार्ग पर चलता है। इसलिए हमें बस अपने कर्म को शुद्ध रखना है। जब हम भलाई करते हैं, प्रेम बांटते हैं और माफ करना सीखते हैं, तभी हमारा जीवन सरल और शांत होता है। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर यह कथा और विचार आपके दिल को छूते हैं तो हमारे चैनल भक्ति प्रवाह को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस संदेश को अपने 3 सबसे अच्छे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनका भी जीवन सरल और सुंदर बन सके। और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको सबसे ज्यादा किस विचार ने प्रेरित किया। जुड़े रहिए, क्योंकि आगे भी हम जीवन को बदलने वाले ऐसे ही कृष्ण प्रेरणा विचार लेकर आते रहेंगे।